Hello, friends. Today we are going to analyze the poem The Flowers School. This poem was written by Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was a Bengali polymath born in Kolkata into a prominent family. He began writing poetry at the age of 8. He was the first Asian to win the Nobel Prize in Literature in 1913. तो ये पोम द फ्लावर स्कूल रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है और इस पोम का स्पीकर है जो वो एक छोटा बच्चा है और वो छोटा बच्चा फूलों के बारे में अपनी मदर को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस पोम में जो पोइटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं, पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है, मेटाफर यूज़ हुआ है और इमेजरी यूज़ हुआ है। तो जो फूल हैं उनका कंपैरिजन स्कूल चिल्ड्रन के साथ किया गया है, फूलों का कंपैरिजन बच्चों के साथ किया गया है। तो ये एक एग्जांपल है मेटाफर की। तो जैसे जैसे हम पोम डिस्कस करेंगे ये लाइंस हम पोम में भी देखेंगे कि कैसे कहाँ पे फ्लावर्स को बच्चों के साथ कंपेयर किया गया है और पर्सोनिफिकेशन की भी एग्जांपल हम पोम में देखेंगे। और ये भी कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ये पोम अपने मदर को डेडिकेट की थी क्योंकि टैगोर थे जो उनकी देखभाल मोस्टली उनके सर्वेंट्स ने की थी बचपन में, क्योंकि उनके मदर अर्ली चाइल्डहुड में ही मर गए थे और उनके फादर थे जो वो ट्रैवल करते रहते थे, तो उनकी देखभाल मोस्टली सर्वेंट्स ही करते थे। तो इसीलिए ये पोम रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने मदर को डेडिकेट की थी। So let's begin. When storm clouds rumble in the sky and June showers come down, the moist east wind comes marching over the heath to blow its bagpipes among the bamboos. So let's discuss the first stanza. When the storm clouds rumble in the sky, तो क्या सीन क्या है इस पोम का। स्टॉर्मी वेदर है, क्लाउड्स रंबल कर रहे हैं। रंबल मीन्स जो बिजली गरजने की आवाज़ आती है उसको हम रंबल बोलते हैं। तो स्टॉर्मी क्लाउड्स हैं, तूफान है और कौन सा मंथ है, जून मंथ है, बारिश हो रही है और हवा चल रही है। मॉइस्ट ईस्ट विंड, मॉइस्ट मीन्स वेट, हल्की गीली। मॉइस्ट इज़ द ऑपोजिट ऑफ ड्राई। सो ईस्ट साइड से विंड चल रही है और हवा किस तरीके से चल रही है, जिस तरह से जब आपने बैकपाइप बजाने वालों का आपने ग्रुप देखा होगा, तो जब वो बैंड पूरा मार्च करता है, परेड करता है, कैसे वो चलते हैं उस टाइम पे, उस तरीके से जो विंड है वो उस तरीके से चल रही है जैसे कि वो मार्च कर रही है या फिर परेड कर रही है। और कहाँ पे ये विंड ब्लो कर रही है, हीथ के ऊपर से। हीथ क्या होता है, एक लार्ज ओपन एरिया जहाँ पे ग्रास या फिर और छोटे पौधे ग्रो होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ हीथ। और हवा चलने को किस चीज़ के साथ कंपेयर किया गया है, बैकपाइप्स की साउंड के साथ। बैकपाइप की पिक्चर मैं आपको भी शो करती हूँ। बेसिकली इट इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बैकपाइप के जैसे हवा की आवाज़ आ रही है जब वो हवा बैम्बूज के बीच में से निकल के जाती है। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ बैकपाइप। दिस इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। These are bamboos. And this is marching, means walking in a military manner. Then crowds of flowers come out of a sudden, from nobody knows where, and dance upon the grass in wild glee. Mother, I really think the flowers go to school underground. They do their lessons with doors shut, and if they want to come out to play before it is time, their master makes them stand in a corner. अब सेटिंग पोएट ने डिस्क्राइब कर दी है
रेनी सीज़न है, जून मंथ है, मॉइस्ट विंड चल रही है और उसकी आवाज़ बैक पाइप्स के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की जैसे आ रही है। नेक्स्ट इज़, तो इस मौसम में क्या होता है, फ्लावर्स हैं जो, फूल हैं जो, वो अचानक से बाहर आ जाते हैं। क्राउड्स ऑफ फ्लावर्स मीन्स ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, बहुत सारे फूल बाहर आ जाते हैं। फ्रॉम नोबडी नोज वेयर, और पता नहीं कहाँ से, पोएट इज सेइंग कि पता नहीं कहाँ से इतने सारे फूल बाहर आ गए हैं अचानक से, और बाहर आते ही वो डांस करने लगते हैं। कहाँ पे? ग्रास में। तो ग्रास में वो डांस कर रहे हैं इन वाइल्ड ग्ली। ग्ली मीन्स हैप्पीनेस, मीन्स बहुत ही ज़्यादा खुशी में वो झूम रहे हैं। मदर, आई रियली थिंक द फ्लावर्स गो टू स्कूल अंडरग्राउंड। सो यहाँ पे एक बच्चा अपने मम्मा से, अपने मदर से बात कर रहा है और वो इन फूलों के बारे में अपने मम्मा को एक्सप्लेन बता रहा है। वो कह रहा है कि जब वो इन फूलों को देखता है कि वो अचानक से बाहर आ गए हैं और खुशी खुशी झूम रहे हैं हवा में, तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये जो फूल हैं वो किसी स्कूल में थे, और इनका स्कूल कहाँ था? ग्राउंड के नीचे। तो ग्राउंड के नीचे इनका स्कूल था, उस स्कूल में से अचानक से ये बाहर आ गए हैं और ये नाचने लग गए हैं। They do their lessons with doors shut. तो ये कैसे पढ़ाई करते हैं ये फूल? अपने स्कूल में अपने दरवाजे बंद करके। इनका स्कूल जो है ग्राउंड के नीचे है, अंडरग्राउंड है। और अगर ये फूल टाइम से पहले बाहर आके खेलना चाहते हैं तो इनके जो मास्टर हैं या इनके जो टीचर हैं वो इनको पनिश करते हैं और इनको कॉर्नर में खड़े होने के लिए कहते हैं। तो ये इनकी पनिशमेंट होती है अगर ये टाइम से पहले बाहर आने की कोशिश करते हैं। When the rain comes, they have their holidays. Branches clash together in the forest, and the leaves rustle in the wild wind. The thunder clouds clap their giant hands, and the flower children rush out in dresses of pink and yellow and white. Do you know, Mother, their home is in the sky, where the stars are. Haven't you seen how eager they are to get there? Don't you know why they are in such a hurry? Of course, I can guess to whom they raise their arms. They have their mother as I have my own. Next is, when the rain comes, they have their holidays. तो जब बारिश शुरू हो जाती है इन फूलों की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। Branches clash together in the forest. तो जो पेड़ों की ब्रांचेस हैं, पेड़ों की टहनियाँ हैं, वो आपस में टकराती हैं। एंड द लीव्स रसल इन द वाइल्ड विंड। तो जब हवा चलती है लीव्स भी आपस में टकराते हैं, और जो लीव्स जब हवा के साथ हिलते हैं जो आवाज़ आती है उस टाइम पे उसको हम रसल बोलते हैं। तो हवा के साथ जब पत्ते हिलते हैं तो रसल की साउंड आ रही है। ब्रांचेस है जो वो क्लैश कर रही हैं, आपस में टकरा रही हैं। The thunder clouds clap their giant hands, and the flower children rush out in dresses of pink and yellow and white. Thunder clouds जो कि तूफानी बादल है, उनमें से बिजली गरजने की आवाज़ आ रही है। Thunder clouds clap their giant hands. तो यहाँ पे क्लाउड्स के कोई हैंड्स नहीं हैं, यहाँ पे सिंपल मीनिंग ये है जो बिजली गरजने की आवाज़ आती है। तो जब हम क्लैप करते हैं तब भी साउंड आती है, वैसे ही जब ये बादल, स्टॉर्म वाले बादल इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पे भी बिजली की आवाज़ आती है। तो पोएट ने ये कंपैरिजन किया है क्लैपिंग का और लाइटनिंग की साउंड का। और फिर जो फ्लावर्स हैं वो बाहर निकलते हैं, और कौन सी ड्रेसेस में वो बाहर निकलते हैं? पिंक, येलो एंड वाइट। तो ड्रेसेस बेसिकली फूलों के अलग अलग रंग हैं, मीन्स पिंक फ्लावर्स, येलो एंड वाइट फ्लावर्स। दीज फ्लावर्स कम आउट फ्रॉम द ग्राउंड। एंड यहाँ पे फ्लावर चिल्ड्रन लिखा है, फ्लावर चिल्ड्रन रश आउट इन ड्रेसेस ऑफ पिंक एंड येलो एंड वाइट। सो फ्लावर्स को कंपेयर किया गया है यहाँ पे चिल्ड्रन के साथ, फूलों को बच्चों के साथ कंपेयर किया गया है। तो ये एक डायरेक्ट कंपैरिजन है। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ मेटाफर ओवर हियर।
Also, this is personification also because ड्रेसेस वर्ड यूज़ किया गया है फूलों के लिए, तो ड्रेसेस ह्यूमन बींग्स डालते हैं, इंसान डालते हैं, और यहाँ पे हम नॉन ह्यूमन चीज़ों के लिए चिल्ड्रन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, नॉन ह्यूमन चीज़ों के लिए हम ड्रेसेस वर्ड यूज़ कर रहे हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट स्टैंजा इज़, तो यहाँ पे जो बच्चा है वो अपने मदर के साथ बात कर रहा है. डू यू नो मदर, देयर होम इज़ इन द स्काई वेयर द स्टार्स आर. तो वो अपने मम्मा को कहता है कि जो ये बच्चे स्कूल में से, अंडरग्राउंड स्कूल में से बाहर आए हैं, क्या आपको पता है कि इनका घर कहाँ पे है? इनका घर स्काई में है, आसमान में है, जहाँ पे तारे हैं वहाँ पे रहते हैं ये फूल. हैवंट यू सीन हाउ ईगर दे आर टू गेट देयर. क्या आप नहीं देख सकते कि ये इनको इतनी जल्दी क्यों है आसमान में जाने की, क्यों ये वहाँ पे जाना चाहते हैं? डोंट यू नो वाई दे आर इन सच अ हरी. क्यों वो इतनी जल्दी में है, क्यों वो वहाँ पहुँचना चाहते हैं? ऑफ कोर्स आई कैन गेस टू whom they raise their arms. They have their mother as I have my own. तो वो बच्चा अपने मम्मा से कहता है कि हाँ, मैं इसका गेस लगा सकता हूँ कि वो किसको देखकर ऐसे जो फूल है वो किसको देखकर ऐसे आसमान की तरफ ऊपर देख रहे हैं, किसको देख के वो अपनी जो बाहें हैं वो ऊपर की तरफ कर रहे हैं. वो मैं गेस लगा सकता हूँ वो अपने मदर के पास जाना चाहते हैं. उनकी मदर है वो, जो कि आसमान में है, जो कि स्काई में उनका घर है. उनके फूलों के मम्मा वहाँ पे हैं. जैसे मेरे मम्मा है वैसे ही फूलों की भी मदर है, और वो फूल वहाँ पे अपने मदर के पास जाना चाहते हैं. अब जो पोइटिक डिवाइसेस है इसके वो डिस्कस करते हैं. सबसे पहले पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है इसमें. फर्स्ट स्टैंजा में मॉइस्ट ईस्ट विंड कम्स मार्चिंग ओवर द हीथ. तो मार्चिंग वर्ड, मार्चिंग मीन्स मिलिट्री मैनर में वॉक करना, मीन्स जिस तरह से परेड करते हैं. तो जो मिलिट्री मैनर में जो वॉक होती है, परेड होती है, वो ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं, विंड नहीं कर सकती. तो ये ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी, ह्यूमन बींग्स का करेक्टर है जो वो पोएट ने विंड के लिए यूज़ किया है, जो कि एक नॉन ह्यूमन थिंग है. तो इसीलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है मार्चिंग वर्ड के यूज़ से. नेक्स्ट इज थंडर क्लाउड्स क्लैप देयर जायंट हैंड्स. तो एज वी ऑल नो, clouds are non-human. Clouds cannot clap. Clouds do not have hands. Human beings can clap. Human beings have hands. तो यहाँ पे भी पोएट ने ह्यूमन क्वालिटीज़ क्लाउड्स को दी है, तो इसीलिए यहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है. थंडर क्लाउड्स क्लैप देयर जायंट हैंड्स. फ्लावर चिल्ड्रन रश आउट इन ड्रेसेस ऑफ पिंक. यहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है. चिल्ड्रन वर्ड यूज़ हुआ है फूलों के लिए, ड्रेसेस वर्ड यूज़ हुआ है फ्लावर्स के लिए, रश आउट वर्ड यूज़ हुआ है फ्लावर्स के लिए, जो कि सारे वर्ड्स हम ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. ऑल्सो फ्लावर चिल्ड्रन, बच्चों को फूलों का कंपैरिजन बच्चों के साथ किया गया है. दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर. यहाँ पे लाइक और एज यूज़ नहीं हुआ. अगर लाइक और एज यूज़ होता तो ये सिमिली होता, तो ये दोनों नहीं यूज़ हुए, तो इसलिए ये मेटाफर की एग्जाम्पल है. ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें हमने लेफ़्ट हैंड साइड विजुअल इमेजेस नोट डाउन की है और राइट हैंड साइड हमने साउंड इमेजेस नोट डाउन की हैं. सो फर्स्ट इज़ डांस अपॉन द ग्रास इन वाइल्ड ग्ली. तो डांस इज़ समथिंग जो हम अपनी आँखों के साथ इमेजिन कर सकते हैं कि हम देख रहे हैं, तो इसीलिए ये विजुअल इमेज है. नेक्स्ट वी कम टू साउंड इमेज. लीव्स रसल इन द वाइल्ड विंड. रसल वर्ड जो है साउंड रिलेटेड वर्ड है. लीव्स जब हिलते हैं, लीव्स की आवाज़ आती है तो उसे हम रसल साउंड कहते हैं, तो इसीलिए ये एक साउंड इमेज है. हम इमेजिन कर सकते हैं कि हम अपने कानों के साथ पत्तों की आवाज़ सुन रहे हैं. नेक्स्ट इज मार्चिंग ओवर द हीथ. तो मार्चिंग वर्ड एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड,
Marching word is used for walking in military manner. तो ये भी हम आँखों के साथ तो ये भी हम इमेजिन कर सकते हैं कि हम अपनी आइज़ के साथ देख रहे हैं. तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विजुअल इमेज. Okay, next is when storm clouds rumble in the sky. Rumble word use होता है जब lightning की या thunder की आवाज़ आती है, बिजली कड़कने की आवाज़ आती है. तो rumble sound related word है, तो ये एक sound image है. Next is flower children rush out in dresses of pink yellow. तो rush out and dresses, color of dresses pink yellow white, ये सब eyes related, eyes की imagination की related words हैं. rush out, dresses, pink yellow white colors, तो ये हमारे visual image में आएंगे. Next is branches clash together and the leaves rustle. Again rustle word है जो sound related है, पत्तों की आवाज़, पत्ते जब आपस में टकराते हैं हवा के साथ तो उसको हम रसल साउंड कहते हैं. तो ये साउंड इमेज है. नेक्स्ट इज देयर मास्टर मेक्स देम स्टैंड इन अ कॉर्नर. स्टैंडिंग वर्ड अगेन ये हम इमेजिन कर सकते हैं कि हम अपनी आंखों के साथ देख रहे हैं. तो दिस इज विजुअल इमेज. द थंडर क्लाउड्स क्लैप देयर जायंट हैंड्स. So clapping, clap word is related to sound. जब हम क्लैप करते हैं, ताली बजाते हैं तो आवाज़ आती है, तो ये भी एक sound related word है. तो this is sound imagery. And now let's see what is the deeper meaning of this poem. हम किस तरीके से इस पोम को अपनी रियल लाइफ के साथ रिलेट कर सकते हैं. तो जिस तरीके से फूल अपने अंडरग्राउंड लाइफ छोड़ के, अंडरग्राउंड स्कूल छोड़ के अपने फाइनल डेस्टिनेशन अपने घर चले जाते हैं, उसी तरह से ह्यूमन बीइंग्स हम धरती पे रह रहे हैं. हमें भी अपना ये वाला घर छोड़ के अपना जो ट्रू होम है, अपना जो फाइनल डेस्टिनेशन है मरने के बाद, हम भी अपना स्काई में या आसमान में हम भी फूलों की तरह अपना ये वाला घर छोड़ के अपने फाइनल डेस्टिनेशन, अपना जो ट्रू होम है, हमारा जो असली घर है, उसमें हम चले जाते हैं. सो दिस वे वी कैन रिलेट इट टू our own lives, that we all have to die one day, and after dying we have to leave this world, we have to leave our home, we have to leave this earth, and our soul will leave this human world. Alright friends, these were all the important points from the poem The Flower School, and if you have any doubts please post your comments, and do like, share and subscribe. Thank you.